तो जब आप किसी ओकेजन पे फंक्शन में जाती थी तो वहाँ पे आप बताती थी कि मैं आज ये मेरे वाला साहब है। वहाँ पर तो किसी को तारुफ नहीं कराते। आखिरी मुलाकात कब हुई अपने वाला साहब से और आखिरी बात क्या हुई उनसे? मुझे कोई नहीं आया देखने के लिए, आप लोग बैड लैंग्वेज यूज कर रहे थे। अच्छा, अब ये बताएं कि वो कौन सा अहम मोड़ था जब आपके वालिद ने ये फैसला किया कि नहीं, मैं इस औरत के साथ और अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता? मेरी वालदा का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहे वो, ठीक है। बाहर वो नहीं फ्रेंडशिप्स नहीं करें, गर्ल्स के साथ वो फ्रेंडशिप्स कर लेते थे, ठीक है। तो उनके वो जो ताल्लुकात थे वो मेरी वो उनको वालदा पसंद ने नहीं। ज़ाहिरी तौर पर तो उनकी 2 शादियाँ, कितनी वैसे आपके वालिद ने शादियाँ की हैं? देखिए, मेरे वालिद ने जो है पेपर मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसे कहते हैं अच्छा। अमेरिका में, वो तो काफी सारी उन्होंने की। काफ़ी से मुराद 3, 4, काफी से 5? मुराद ये कि कम से कम 4 तो की होंगी। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज हैं और 2 उनकी। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि जब आप स्कूलिंग करती थी आप, तो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे से ड्यूज ना पे करने की वजह से आप बाहर कर जाती, तो वहाँ पे स्कूल में आपके दोस्त अहबाब पहचानते थे कि आप माजिद जंगीर जो एक सुपरस्टार है उनकी बेटी हैं? हाँ बिल्कुल, वो पहचानते थे हमें कि मैं माजी जहांगीर की बेटी हूँ मैं, और मैं पूरा दिन स्कूल में खड़ी हूँ विदाउट फीस के, तो बहुत शर्मिंदगी होती थी। तो जब आप किसी ओकेजन पे फंक्शन में जाती थी तो वहाँ पे आप बताती थी कि मैं आज ये मेरे वाला साहब है? नहीं, किसी को तारुफ नहीं करवाती थी वहाँ पे आप? नहीं, फंक्शन में जाते वहाँ पर तो किसी को तारुफ नहीं कराते, क्योंकि अम्मी मना करती थी कि ना कहीं पर भी अब्बू का नाम नहीं लेना। अरे, इतनी मोहब्बत थी आपकी हाँ। वालदा को माजा साहब से, कितना सब होने के बावजूद भी वो उनको रुस्वा नहीं करना हाँ, चाहती थी। वो नहीं करना चाहती। वो बोलती थी नहीं, जो अब्बू की जो वो है एक इमेज बना हुआ, एक नाम है, उसको नहीं कभी खराब करना। बस सबर करो तुम लोग, और ना अल्लाह इसका अजर देगा। आपकी जैसे आपने बताया कि माजे साहब का नाम इतना हम सबको बखूबी पता है और आपको भी प्राउड फील होता होगा किसी न किसी मकाम पे आकर, तो अब आपके जो बच्चे हैं उनको पता है कि उनके नाना इतने बड़े सुपरस्टार थे जिनके लिए कराची की सड़कें बंद हो रही थी, जिनके लिए अल्ताफ हुसैन साहब और बड़े बड़े सियासतदान स्पेशली जो है उनको इनवाइट कर देते थे फंक्शंस में। आप अपने उनके नाना के वाक़े से शेयर करती हैं? हाँ, मैं उनको सारा शेयर करती हूँ कि आपके नाना ऐसे ऐसे है, ये 50-50 में ये जो अदाकारी की है आपके नाना ने की, इतने बड़े सुपरस्टार थे, लेजेंड है वो। और ये सब मैं उनको बताती हूँ, उनके सारे ड्रामे, उनके सारे खाके सब मैं उनको दिखाती हूँ उस पे। आपकी वालदा जो थी आपके वालिद साहब के काम को पसंद करती थी, हाँ। शेयर करती थी, देखती थी, हंसती थी वो भी उनकी वो बातें तो सुन के? बहुत देखती थी और हंसती थी, मतलब हम लोग खुद बैठ के सब एक साथ बैठ के सब देखते थे अच्छा, उनके हम प्रोग्राम। उनकी स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं जब, तो अभी भी ना हमारी हंसी का तूफान मच जाता है। क्या वो घर में भी ऐसी कॉमेडी क्रिएट करते थे? घर में बिल्कुल सीरियस थे वो? नहीं, घर में तो बिल्कुल कॉमेडी ऐसे करते थे, कोई ना कोई बात पे वो हमें हंसाते थे। कोई एक हाँ। बात ही हमारे नाज़िम को बताएं जो अभी भी आपके ज़हन में हो, तो आपके ज़हन में जब आती है तो आप मुस्कुरा देती हो कि मेरे बाप ने क्या वो बात कही थी? कोई ऐसे ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ है? अभी तो कोई ऐसे जहन में नहीं है, बस एक खाका, एक मैं उनको बताती हूँ। वो जो इनका एक खाके का ना, मेरा निशाना भाई सब देख जमाना भाई सब, तीर पे तीर चला भाई सब, बच के ना कोई जाए भाई सब। यानी कि ये अभी भी आपके ज़हन में नकूश में है, जब कभी जी, भी जी। आप अकेली बैठती हो, उदास होती है, तो अपने वालिद साहब की चीज़ जी सुन जी, के आप ये मैं अपने बोलती हैं। बच्चों से भी शेयर करती हूँ। ये इनको उनके ही बताती हूँ कि ऐसे ऐसे आपके नाना के जो है वो इतने इतने मशहूर खाकों में जो है ना। वो चीज़ थी। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई अपने वालिद साहब से और आखिरी बात क्या हुई उनसे? बस आखिरी बात मेरी उनसे जब ये फोन करी हुई थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि मैं आ जाती हूँ आपको देखने के लिए, तो बोल रहे थे नहीं, आप नहीं आए देखने के लिए, मुझे कोई नहीं आया देखने के लिए, आप लोग बैड लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो फिर वो फोन बंद तो कर आप दिया। चारों बहन भाइयों के नाम आपकी वालदा ने रखे हैं? कोई एक नाम है जो माजा साहब ने अपनी खुशी से रखा हो? हम चारों बहन भाइयों के नाम ही हमारे वालिद साहब ने ही रखे हैं। वाह, यानी नाम रखने के बावजूद बेनाम रखा सारी जिंदगी। जी। अच्छा, अब ये बताएं कि वो कौन सा अहम मोड़ था जब आपके वालिद ने ये फैसला किया कि नहीं, मैं इस औरत के साथ और अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता? क्या आपकी वालदा गुस्से वाली थी या क्या चीज़ थी जिस दिन उन्होंने राहें अलग कर दी? वो क्या पल था, क्या दिन था, क्या वक्त था वो? बस मेरी वालदा का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहे वो, ठीक है। बाहर वो नहीं फ्रेंडशिप्स नहीं करें, गर्ल्स के साथ वो फ्रेंडशिप्स कर लेते थे, ठीक है। तो उनके वो जो ताल्लुकात थे वो मेरी वो उनको वालदा पसंद नहीं थे ने सिर्फ ये वजह थी बस कि यही आप वजह थी कि वो मेरी वालदा थी घर में जो घरेलू घरेलू औरतें, हाँ, हुकूमतें। खातून होती है, Housewife। वैसे हाउस वाइफ थी वो। उनको नहीं था ये शौक कि वो मीडिया में जाए या वो उनके साथ जाए। वो भी मना करती थी कि ना ये ऐसे ना लड़कियों से फ्रेंडशिप भी ऐसे नहीं बस सिर्फ करे। इसे बस वही वो मेरे वालिद को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो मेरी माँ जो है वो रोक रोक पाबंदी रोक करे। करे। हाँ बिल्कुल।
ज़ाहिरी तौर पर तो उनकी 2 शादियाँ, कितनी वैसे आपके वालिद ने शादियाँ की हैं? देखिए मेरे वालिद ने जो है पेपर मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसे कहते हैं अच्छा। अमेरिका में, वो तो काफी सारी उन्होंने की। काफ़ी से मुराद 3, 4, काफी से 5? मुराद ये कि कम से कम 4 तो की होंगी उन्होंने। अच्छा। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, तो जैसे 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो तो खत्म हो तकरीबन जाती है। 20-25 साल वहाँ- मेरे एक वालिद मिनट, रहे हैं अच्छा। अमेरिका में। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे वो की। अच्छा, ये इस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ हैं या इसके अलावा भी जो मैरिज होती है वो की है उन्होंने? नहीं, इसके एक जैसे अलावा- यहाँ पे उन्होंने की हुई थी लाहौर में। जी जी बिल्कुल, वो उन्होंने अपनी कजन से की थी सन 2005 में। अच्छा, जी तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ हैं और 2 उनकी। जी दो बिल्कुल, official, दो तो official। वहाँ पे तो शादी करने के लिए प्रॉपर आपको अपने आप को क्लियर दिखाना पड़ता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ या शादीशुदा हूँ। तो वहाँ पे अपने आप को ये क्या प्रिटेंड करवाते थे कि वो शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं या नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने यही प्रिटेंड करवाया था कि मेरी नहीं है कोई वाइफ, ना ही मेरे कोई बस। बच्चे। और वहाँ के न्यूज़पेपर में भी उन्होंने दिया था, और वहाँ की एम्बेसी में भी एक एप्लीकेशन उन्होंने लगाई हुई थी कि मैं जो हूँ बिल्कुल अनमैरिड हूँ और मेरे ठीक है। कोई बच्चे नहीं है, पीछे पाकिस्तान में कोई नहीं। चल, अच्छा जी, आप बताएं, आपको मेरी बहन वालिद साहब ने कुछ शिकवा, कुछ शिकायत, कुछ? नहीं, मुझे अपने वालिद साहब से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। पर अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह फरमाए, आमीन। और उनका आला मुकाम दर्जा अता फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, आपने देखा कि माजिद जहांगीर साहब की दोनों बेटियां जिनका नाम उन्होंने बड़ी खुशी से रखा था, लेकिन अफसोस के बाद कि सारी जिंदगी उन्हें अपने नाम से बेनाम ही रखा। जब कभी भी बच्चों का जिक्र आता था तो माजिद साहब खामोश हो जाते थे। तो यही शिकवा इन बच्चियों को, इन मेरी बहनों को और इनके भाइयों का सारी जिंदगी रहा। काश एक दफा माजिद जहांगीर साहब हमारा नाम लोगों के सामने ले लेते, हम भी फख्र से बताते कि ये देखो पापा हमें बता रहे हैं, ये देखो पापा हमारा जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अफसोस माजिद साहब ने नहीं किया। अल्लाह बेहतर जानता है इसके पीछे क्या वजह थी। अब हम बस यही दुआ करेंगे, माजिद साहब ने जितनी जिंदगी दुनिया में गुजारी वो ठीक है, जैसे भी हर बंदे के अच्छे बुरे अमाल होते हैं वो जिंदगी गुजारता है। अब अल्लाह पाक उनका अगला सफर आसान फरमाए। और ये मैसेज, इनका जो दोनों बहनों का मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो अपनी बीवी को अपने बच्चों से चीट करते हैं, जो बाहर की जिंदगी में वो मगर रहते हैं लेकिन अपने घर ध्यान नहीं देते। उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आखिरकार अपने ही काम आते हैं, कोई गैर का भी काम नहीं आया। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।